मैं हूं एस सत्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। जी हाँ, जिस तरह से आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों पहले, 1 हफ्ता पहले जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बिहार का रहा, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की बात अगर हम करें, तो ये पूरे देश तक असर जा रहा है, जैसा कि आप सब जानते हैं। और जो मुसलमानों की राजनीति थी, जो मुसलमानों की शिक्षा के ऊपर बात होती थी, जो मुसलमानों के भी नौकरी के ऊपर बात होती थी, जो मुसलमानों के और भी दीगर जितने भी मुद्दे हैं उन पर बात होती थी, सोशल जस्टिस की जो बात होती है या जो पॉलिटिकल जस्टिस की बात होती है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात होती है, उसमें मुसलमानों की भी बात हुआ करती थी। लेकिन अब ये सारी चीज़ें या उससे पहले से ही लोग कहते रहे, लेकिन जिस तरह के सच्चर कमेटी का भी एक एग्जाम्पल मैं दूँ, जो कांग्रेस के टाइम में आया, और लेकिन वो रंगनाथन आयोग के नाम पर अटका दिया गया। मुस्लिम राजनीति की मुस्लिमों के बारे में कोई भी बात करने के लिए आज के वक्त में पार्टी कोई भी राजी नहीं है, ना कोई जिक्र करता है, ना कोई उनके हालात के ऊपर में बात करता है। हाँ, छोटे मोटे आप देख सकते हैं कि कुछ कार्यकर्ता हों या जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, या लेफ्ट की बात छोड़ दें, एक लेफ्ट को छोड़ करके बाकी कोई भी पार्टी जो है वो उस तरीके से विरोध प्रदर्शन नहीं किया है या उनके सपोर्ट में खड़ी नहीं हुई है, जिस तरह से पहले खड़ा होने का जो भारतीय कल्चर रहा है राजनीति में, वो कल्चर बिल्कुल अब समाप्त हो चुका है। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों में एक सवाल उठता है कि हर तरफ चर्चा तो हो रही कि समाजवाद वर्सेस राष्ट्रवाद की लड़ाई होगी, बिहारी खुश भी हैं, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा तबका है पूरे देश का, 22 से 25 करोड़ मुसलमान, उनकी चर्चा नहीं हो रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर में क्या ये शून्यता जो है ये भर पाएगा? राजनीतिक शून्यता जो है, और कब तक भरेगा, और इसके लिए क्या हो सकता है और क्या नहीं होगा? क्योंकि मुसलमानों की जो राजनीति है वो हाशिए पे है पूरी तरह से, और इन सभी चीज़ों को डिटेल में हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में हैं शोषित इनकलाब पार्टी के पूर्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष इश्तियाक अहमद साहब। आपसे जब मुलाकात हुई थी हमारी, तो आप शोषित इनकलाब पार्टी में थे, और आप लगातार जो है कुशवाहा समाज की, कोरी समाज की, मुसलमानों की लगातार आप राजनीति कर रहे थे, आप आवाज़ उठा रहे थे, और अचानक से आपने छोड़ दिया पार्टी को, शोषित इनकलाब पार्टी को। प्रदेश अध्यक्ष थे आप बिहार के, उस पद से आपने इस्तीफा दे दिया, पूरे पार्टी से आपने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जब आप पार्टी छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप समाज को, आइडियोलॉजी को, सबको छोड़ करके आप निकल आते हैं। तो क्या ऐसा मसला रहा कि आपने पूरे समाज को जो है, वो मुस्लिम समाज हो, कुरी समाज हो, कुशवाहा समाज हो, जिनकी आप बात करते थे, सबको पीछे छोड़ दिया, और आज आप अ, घर पे हमारी मुलाकात हो रही है? क्या प्लान है आपका, वो हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, हमारा राजनीतिक सफ़र जो है 30 वर्षों से ऊपर का है। हमने लालू जी को भी देखा, नीतीश जी को भी देखा, कांग्रेस में भी देखा। कोई किसी का नहीं है आपका। थोड़ा बहुत मर्सी रहता था, वो भी मर्सी ख़त्म हो चुका अब, अल्पसंख्यक बिरादरी के चलते। मैंने जो देखा सीए एनआरसी में, जब हम लोग अपने घर की ज़ीनत अपनी माँ-बहनों को सड़कों पे ला दिया, धरना देने लगे, रात-दिन 24 घंटा पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम सा होने लगा। कौन सी पार्टी आई हमारे साथ बताइए? भाषण देने सिर्फ, मंच हमने सजाया, भाषण दिए, आप चल बसे, सिर्फ कांग्रेस छोड़ के और कोई नहीं। तो वो सीख मुझे मिला था। उस दिन से ही हम लोगों ने, बहुत से लोग हैं हमारे जैसे, जो कसम खाया था कि अब कौम में, मुसलमान में लीडर नहीं है, लीडरशिप रहता तो ये नौबत नहीं आती। हम लोगों ने कसम खाया, हमारे हम उम्र बहुत से लोग हैं प्रदेश में लीडर, कि अब कौम में लीडर पैदा करना पड़ेगा। और आवाम से, आवाम के बीच में भी जाकर के हम लोगों ने कहा कि लीडर पैदा कीजिए। और लीडर पैदा करने के लिए उस बीच बहुत सारे घटनाक्रम घटता चला गया। राज्यसभा का चुनाव हुआ, आपको हिस्सेदारी नहीं मिली, पैसे के बल पे टिकट बेच दिया गया। फिर अभी रिसेंट, और तेजस्वी यादव चाचा को गाली दिया करते थे, दोनों मिल गए। अच्छी बात है, मिल गए। तो आप मिलने के बाद मुसलमानों को क्या दिया? यही सूखाग्रस्त, नीतीश बाढ़। कुमार जी ने तो नहीं नहीं, एक मिनट सुन नीतीश कुमार लीजिए। जी ने तो पास किया था ना, नहीं नहीं नहीं, विधानसभा में एनआरसी के खिलाफ देखिए देखिए, मैं बिल बता पास किया रहा, था। सुनिए भैया, जब एनआरसी का कब किया था? जब हम लोगों ने इसके मेमोरियल, कृष्ण मेमोरियल हॉल में बड़ा सा रैली किया, तब किया। पहले वो सूद भी लेना नहीं चाह रहे थे। क्या बात कर रहे हैं आप? जब तक लड़िएगा नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये सब कान खोल के सुन लीजिए।
कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है। ये मुसलमान भाइयों को सोच लेना चाहिए कि आप जब तक नहीं लड़िएगा आपको हक नहीं मिलेगा। और आप किसी एक दूसरे के बहकावे में नहीं आइए कि मैं लालू का सपोर्टर हूं, मैं नीतीश का सपोर्टर हूं या कांग्रेस का सपोर्टर हूं। सपोर्टर आप मत बनिए, आप अपनी बात रखिए। सत्ता में हिस्सेदारी हिस्सेदारी मिलता है, आप उसके साथ रहिए। आपको मिला क्या, आप बताइए ना। एजुकेशन में आप कहाँ पीछे हो गए? आपका एजुकेशन भी ठीक ठाक जा रहा है, नौकरी में क्यों पीछुआ गए आप? यानी जो सत्ता में बैठी थी लोग, उन्होंने सत्ता में रह करके नौकरी नहीं दिया आपको। नहीं आपने हर डिपार्टमेंट में माइनस पे आपको जीरो हो गया, पॉइंट पे चले गए। आप मुझे एक चीज बताइए कि आप पहले भी बात कर रहे थे जब आप खुर्शीद इनकलाब पार्टी में भी थे, पार्टी क्यों छोड़ दी आपने? देखिए, पार्टी आप छोड़ने सवालों का से बच रहे कारण ये है कि कोई भी पार्टी चलाने के लिए फंड चाहिए, और जब पार्टी में फंड ही नहीं हो तो वो पार्टी चला के क्या कीजिएगा? आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। और दूसरी चीज़ है कि मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ। मुसलमान जो है 2 सालों से लगातार सड़क पे है, और एक नई मुहिम के तहत अभी काम होना था, तो बहुत से राय होती थी कि आप उसमें भी हैं इसमें भी हैं तो गड़बड़ होगा, मैसेज चला जाएगा। इसलिए हमने त्यागपत्र दे दिया कि हमें कौम प्यारा है। पार्टी तो आती रहेगी जाती रहेगी, पार्टी हम बना लेंगे, क्या दिक्कत? पार्टी तो हम बना लेंगे, बनाने में क्या है? मतलब कुछ ऐसा आपके आगे जहन में खाका है या आप हाँ हाँ, कहाँ बिल्कुल। जाएंगे? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि पार्टी हम बना लेंगे, तो देखिए, क्या सोच रहे हैं अभी? क्या एक्टिविटी होगी नागमणि आपकी? जी से संबंध आज भी अच्छा है। हमने उनको साफ लफ्ज़ों में कहा कि हमारे साथ परेशानी ऐसी है, अगर आप पार्टी में फंड डालते हैं, लगाते हैं, तब तो पार्टी चला सकता है आदमी। नहीं करते हैं तो किसी और को आप प्रदेश अध्यक्ष बना लीजिए। क्योंकि मुझे वहाँ से निकलना था, क्योंकि हमारा जो है सोच जो है वो कौम के प्रति था। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर लोग अपने जात के लोगों के पीछे दौड़ता है, तो हम भी अपने कौम के पीछे दौड़ रहे हैं। और आप देखिएगा, अभी आपको मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ, कल से ही घटनाक्रम चेंज हुआ, मुसलमानों की सोच चेंज होने लगी। कैसे? मीटिंग हुई, हम लोग जिस काम से लगे हैं, एक दिन से थोड़े लगे हैं, 2 साल हो गया। अभी बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, आपने कहीं भी देखा होगा उठा करके पूरे बिहार में ही कोई मुसलमान पटाखा फोड़ा हो? साफ लफ्ज़ों में हम लोगों ने कहा कि कोई खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी ने नहीं मनाया। मंत्रिमंडल का गठन हुआ, क्या मिला आपको? आपदा, नहीं, कहते हैं गन्ना। जब स्कूल बनता है पहले सुन तो लीजिए, बच्चे मुसलमान की भी पढ़ते पहले हैं, सुन रोड लीजिए, बनता है तो पहले। मुसलमान की भी अरे बच्चे चलते भैया, हैं। तो आप सिर्फ मेरा वोट लेना जानते हैं? 22% वोट लीजिएगा, आप हमको सत्ता में हिस्सेदारी भी नहीं दीजिएगा, क्या समझ गए आप? आप 12% होकर के आप 10-10 मंत्री रखिएगा, स्पीकर भी रखिए और डिप्टी स्पीकर, डिप्टी सीएम भी रहिए और मलाईदार मंत्रालय भी रखिए। हम अपने कौम के लिए लड़ेंगे ना भाई, क्यों नहीं लड़ेंगे? अब सुन लीजिए, अब हम लोग साफ लफ्जों में ये आर पार की लड़ाई जाने वाली है। हर विधानसभा में कल से हम लोगों ने शुरू कर दिया है अपना 100 सक्रिय कार्यकर्ता। सीए एनआरसी का जो लिस्ट बनी हुई थी, सबके क्या आप सब। नई पार्टी बनाने जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, पहले सुन लीजिए, हम कोई ऐसा काम नहीं करने जाएंगे जिससे भाजपा को नुकसान हो या फायदा हो। हम देश हित में ही काम करेंगे, और अगर जो हमें मान सम्मान देगा हम उसके साथ रहेंगे। हमें कोई परहेज नहीं है, भाजपा है कि कांग्रेस है, ये है वो है, उससे नहीं। आप जो हमें सत्ता में हिस्सेदारी देगा, मुसलमान अब उसके साथ रहेगा। ये तो एमआईएम भी बात करती है, लेकिन आज देख लीजिए कि मुसलमानों की राजनीति खुद हाशिए पे, क्योंकि मुसलमान खुद जो है अलग अलग पार्टियों के साथ में जुड़ा हुआ हम है, भैया आपको, बड़ा तबका जो है, तो कैसे आप हम समझाएंगे? आपको पहले बता रहे हैं, आज़ादी के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब होने वाला है। आज़ादी के बाद से मुसलमान का कोई लीडर नहीं रहा, ये पहली बार होने जा रहा है जो मुसलमान हर विधानसभा में लीडर चुन रहा है। और 1 महीने के बाद फिर मैं आपको बुलाऊंगा और फिर दिखाऊंगा कि पूरे बिहार का मंजर आप घूम के आइए। फिर हम लोग दौरा पे निकलेंगे, 100 नहीं 150 गाड़ी के साथ निकलेंगे। जिन लोग खुशफहमी में हैं, इनके साथ वो नहीं, मुसलमान जिस पार्टी में भी है आप उसी पार्टी में रहिए, कोई छोड़ना छाड़ना नहीं है। आप अपने हक और हुकूक के लिए लड़ते रहिए, हम आपको ये मना नहीं करेंगे कि बस मत आप ये लड़िए। बताइए हमारे दर्शकों को कि ये क्या स्वरूप होगा जो आपने तो इशारतन आपने बताया कि हर विधानसभा में हम लोग जो है
अपना एक अब ये बताइए ना, जागरूकता अब अभियान ये शुरू करेंगे। बताइए, अब ये बताइए मरहूम शहाबुद्दीन साहब ने राजद के लिए क्या नहीं किया? हिना साहब जी तो फाउंडर मेंबर हैं, जरा भी सूद लेने कोई गया? क्या है लालू यादव? लालू यादव को मुसलमानों ने बनाया हीरो, यादव ने नहीं बनाया। सुन लीजिए, एकदम कान खोल के सुन लीजिए। मैं 90 से कर रहा हूँ राजनीति, एक एक चीज देखा है, एक एक चीज। आप भी तो राजद में थे। अरे तो सारा मुसलमान था, तो हम थे तो क्या थे? हम लोग तो ब्लाइंड सपोर्ट करते थे। क्या नहीं किया है लालू यादव को लालू यादव बनाने के लिए? क्या बात कर रहे हैं? कल को अगर आपको लगता है कि महागठबंधन बोलती है कि हमारे साथ में आ जाइए, मिल करके हम लोग साथ में एक राजनीति कुछ करते हैं, नहीं, आ तो जाइए, जाएंगे। आ जाइए, चले जाइए, नहीं कोई बिकने वाला इंसान नहीं रहेगा इसमें। आप पूरे मुसलमान को सम्मानजनक स्थिति में, सम्मान के साथ, और जितना हिस्सेदारी बनता है अगर आप उसे हिस्सेदारी देते हैं तभी तो बात होगी। वरना नीतीश कुमार हो या लालू यादव, इस बार राजनीति 24-25 में समझ में आ जाएगा। भाजपा से हम ठेका नहीं ना लिए हैं भाई कि भाजपा को हम रोके हैं। मुसलमान क्यों रोकेगा? क्या जरूरत है? सीए एनआरसी में जैसे लोगों ने छोड़ दिया, मुसलमान समझे, या हर बिंदु पे मुसलमान समझे, तो हम क्यों ठेका ले भाई भाजपा को रोकने का? 80% आप हैं, आप रोकिए, आप में दम है, रोकिए। हम क्या करेंगे जहां हमें फायदा होगा, मुसलमान सोचेगा। ये कल को- हम कल को अकेले भाजपा नहीं, के साथ में भी जाना पड़ता है, अकेले तो ने, जा सकते हैं। नहीं, अकेले निर्णय नहीं करेंगे हम लोग। जब सब बैठकी होगा, बैठक होने के बाद आगे क्या होगा, सिर्फ हम ही नेता थोड़े हैं। हम नेता नहीं, हम तो कार्यकर्ता हैं। कौम को जोड़ने के लिए एक छोटी सी कड़ी हैं हम, और ऐसी कुर्बानी मैं 50 देने के लिए तैयार हूँ। कोई पार्टी का पद हमारे लिए बड़ा नहीं है। न्यूज़ फोर्स पे ही आपने कहा था कि हिना साहब जी जल्द पार्टी बनाएंगी। उस मामले में कुछ आप बोले, कुछ बताया हमारे दर्शकों को। देखिए, हिना साहब जी बिल्कुल आएंगी और साथ हैं। पूरा बिहार का अभी 1 महीने के अंदर संगठन तैयार हो रहा है, तैयार हो जाने दीजिए। जिस दिन दौरा होगा हम लोगों का, हर जिला में 25 से 40 हजार आदमी का भीड़ रहेगा। लालू यादव का आंख फटा का फटा रह जाएगा, हो क्या रहा है। हम किसी और को नहीं बुलाएंगे, सिर्फ मुसलमान रहेगा। जब आप हमारा साथ नहीं दे सकते हैं तो हम आपके साथ क्यों खड़े रहेंगे? हम अपना भी तो वजूद समझे, 22% हम हैं। लेकिन ये जो टाइमिंग आपने सत्ता में हिस्सेदारी दिया? नहीं दिया। आप राजद सारे से लोगों को मंत्री बनाया, पहले भी बनाते रहे बहुत सारे। क्या मंत्री दिया भाई बताइए? 22% वोट आपने उठा लिया, 3 मंत्री। आप बोलिएगा महागठबंधन से इतना, तो अब हम पूछते हैं महागठबंधन से यादव कितना? वो नहीं है, सिर्फ मुसलमाने पे लागू है, आप पे नहीं है। आपको कितना परसेंट यादव वोट दिया था? आपको याद है ना नित्यानंदन कैसे जीत जाता है, या और यादव भाजपा के कैसे जीत जाते हैं? ये जो टाइमिंग है आप लोगों की, ये टाइमिंग सवाल खड़ा करती है कि एक तरफ जहाँ देश जो है नीतीश कुमार की तरफ देख रहा है, महागठबंधन की तरफ देख रहा है, आप लोग इस वक्त अगर जैसे अपना एक पार्टी बनाएंगे मुसलमानों की बिहार के अंदर में, तो वो महागठबंधन पे असर तो पड़ेगा ही। अब बताइए ना, गुलाम नबी आज़ाद छोड़ के चले गए कांग्रेस, कितने बड़े लीडर थे। और हम क्यों महागठबंधन और लठबंधन का चक्कर देखें? क्या फायदा है बताइए? कौन मुसलमान खुश है इस मंत्रिमंडल से? क्या मुसलमान डिप्टी सीएम नहीं हो सकता था? क्या मुसलमान शिक्षा मंत्री नहीं हो सकता था? स्वास्थ्य मंत्री नहीं हो सकता था? आपने तो इतिहास रच दिया कि ऐसा पोर्टफोलियो दिया जो लेना नहीं चाहता था कोई, मंत्री बना दो ये खुश हो जाएगा। तो मुसलमान को तो आपने वो सही दिया, तो मुसलमान भी तो सोचेगा। ये हम लोग नहीं चाहते थे कि महागठबंधन को नुकसान पहुंचाए, लेकिन अब महागठबंधन के लोग ही नहीं चाहते हैं कि मुसलमान मेरे साथ रहे, तो मुसलमान सोचेगा ना भाई। तो मुसलमान सोच रहा है, सोच नहीं रहा है। और जब देखिए, मुसलमान एक कौम ऐसा है जहां जाता है एक साथ जाता है और छोड़ता नहीं है जल्दी, और जहां चपक गया तो वहां से आप उसको उखाड़ नहीं सकते हैं। चीटी है, कितना मारोगे, मारते रहो, बढ़ता रहेगा वो। तो ये समझ लीजिए, राजद से मुसलमान छूट चुका, छूटना शुरू हो चुका।
आप मान सम्मान देते हैं मुसलमान को? आप अब्दुल बारी सिद्दीकी इतना बड़ा आपका लीडर, सारा जीवन खपा दिया उसने, आपने उसको हरवा दिया। आपके जिला अध्यक्ष यादव ने हरवा दिया, आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। क्या समझ रहे हैं, महामूर्ख है क्या मुसलमान? ये बहुत अच्छा हुआ जब जीरो हो जाता है लीडरशिप, तभी से वहां से शुरुआत होता है। अंधेरे के बाद ही उजाला होता है। अभी अंधेरा हो चुका है, अब समझिए उजाला है। अब बिहार शरीफ जैसा सीट मान लीजिए, वो मुस्लिम बहुल है, आप कभी नहीं चाहते हैं कि वहां से कोई जीते मुसलमान। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अभी दौरा जैसे ही निकलेगा सब समझ में आ जाएगा। अच्छा बताइए, मैडम भी जाएंगे आपके साथ? हाँ बिल्कुल रहेंगी। जब निकलेंगे तो देखिएगा कौन कौन चेहरा रहेगा, सारे लोग रहेंगे। और लालू यादव को आना पड़ेगा, अब मंत्रिमंडल विस्तार करना पड़ेगा। नहीं किए, सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ मुसलमानों से, तो आर और पार का लड़ाई है। या भाजपा के डर से मुसलमान नहीं डरने वाला, ये भूल जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत मुझसे बात धन्यवाद। करने के लिए। बहुत बहुत पटना, बिहार।